अनादिकालों वो जीव जो है ना, वो पहली बात तो यह है कि सब कर्मा की ओर प्रवृत्त भी कौन है, धर्म की मर्यादा में रेवैस कौन है, और थोड़ा बहुत रह जावे इनका कर्तव्य को पालन करे तो भगवान वहाँ को अनंत गुणा फल की इच्छा कर ले। तो गड़बड़ कहाँ पर होती है, हम यदि मांगेंगे तो अपनी वासना के अनुसार ही मांगेंगे, और अनादिकाल से हम ऐसे मांगने के चक्कर में पड़े हुए, इसीलिए सत्य का साक्षात्कार संभव ही नहीं हुआ। इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करने के पश्चात यदि इसका कुछ बनता हो तो भगवान की जो इच्छा होगी वो दे देंगे, ठीक है ना। तो मेरा हित किस में है, वास्तव में मेरा जीवन सार्थक कैसे हो, ये भगवान जितना जानते उतना हम नहीं जानते। इसलिए कर्म करते रहो परंतु मांगो कुछ मत, ठीक है ना। भगवान जो भी देंगे वही देंगे जिसमें सचमुच में हमारा परमित होता हो। तो केवल इतनी सी गलती को कोई निकाल देना है तो सचमुच में एक न एक दिन वह सत्य का साक्षात्कार करके जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु मंगतापणो निकले तो सही बात है। आपा तो अगरबत्ती जला रही, चारा ना के अगरबत्ती जला रही, भगवान का उनको भैंस बकरी गमी दिखे जिन्हें करे न करे, बिल्कुल सही है, यही तो होता। तो ये फिर अपने पहले के जन्मों के जो पुण्य होते उन पुण्यों में से वो, क्योंकि काम तो यहाँ बराबर होता है, यहाँ पर तो पोल पट्टी का काम ही नहीं है। इसलिए कुल मिलाकर के कुछ भी मांगते हैं तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान होता है। भगवान की इच्छा पर कोई निर्भर हो जाए तो सचमुच में वही पक्का भक्त होता है, और जो भक्त होता है वही आगे चल करके जिज्ञासु होता है, और उसी को तत्व का साक्षात्कार होता है। तो सबसे पहले भगवान का भक्त बनना होता है। हम यहाँ पर तो संसार के नाते रिश्तों के भक्त बने हुए हैं। 100% पति का भक्त बनिया जगह, पत्नी का भक्त बनिया जगह, बेटा का भक्त बनिया जगह, शानी बनिया जगह ना पा, तो भगवान का भक्त बनना पड़े। भगवान का भक्त बने वो अपना मन का भी भक्त कौन है, मन के भक्त है तो भगवान के भक्त किस बात के, ये पक्की बात है। भगवान से ज्यादा मैं तो आप रिश्ता में दे रही हूँ गुरुदेव, इनको दे रहे हैं, बिल्कुल सत्य वचन, 100% सही बात तो ये है, सही है वास्तव में। इसलिए बहुत अधिक मंथन करना होता है, बहुत अधिक रहस्य को समझना होता है। मन को महत्व दे करके कुछ भी नहीं किया जा सकता, न धर्म न भक्ति न ब्रह्म विचार आदि। मन को महत्व दे करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मन को महत्व दे देंगे तो फिर हम धर्म शास्त्रों के अनुसार कुछ नहीं कर सकेंगे, भगवान के अनुसार कुछ नहीं कर सकेंगे, गुरुदेव के अनुसार कुछ नहीं कर सकेंगे, धर्म शास्त्र के अनुसार नहीं कर पाएंगे। इसे सिद्ध होता है कि हम कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर सकेंगे, भगवान के अनुसार नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमारी भक्ति दोष युक्त होगी, गुरुदेव के अनुसार कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सचमुच में महत्व बुद्धि जो है अपने मन को दे रही है, तो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हम सच्चे जिज्ञासु नहीं है। जो सच्चा जिज्ञासु होता, सच्चा भक्त होता, सच्चा कर्तव्य का पालन करने वाला होता ना, वो मन को महत्व नहीं देता है। हाँ, जिस क्षेत्र में महत्व नहीं देता उस क्षेत्र में वो पूरा खरा उतरा हुआ है। तो जिज्ञासु होता वो किसी क्षेत्र में मन को महत्व नहीं देता है, वह केवल और केवल मात्र श्रुति माता को, गुरुदेव को ही महत्व देता है, और किसी को महत्व देता है नहीं। ये विशेष सूत्र होते हैं। तो इनको महत्व देने के कारण ही ये जीव संसार अरण्य में भटकता रहता है। इसलिए हम किस कक्षा में बैठे हुए किसको महत्व देना है। धर्मशास्त्रों को महत्व देंगे तो भगवान तक पहुंच जाएंगे, भगवान को महत्व देंगे तो गुरुदेव तक पहुंच जाएंगे। ये विशेष बात है। अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, वरना बंधन से छुटकारा स्वप्न में भी मिलने वाला है ही नहीं। ये विशेष बात है। तो भाई यहाँ पर तो अपनी कल्पनाओं को, अपने मन बुद्धि को खतरा समझें तब बात कुछ और होती है, और इनको खतरा तभी समझ सकते हैं जब मन बुद्धि के अंतर्गत जो अनादिकाल के संस्कार भरे हुए हैं ना,
हाँ, इनको इतना महत्व न दे, इनको सत्य न समझे, इनसे भी श्रेष्ठ किसी और वस्तु को समझे, तब जाकर के कुछ बात बनती है। ये विशेष बात है।